बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए मंजरी प्रश्नोत्तर पाठ 1 से लेके 5 तक का लाई हूँ। तो चलिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले और भी वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए पढ़ते हैं। जागो जीवन के प्रभात कविता में क्या संदेश छिपा है? उत्तर है, कविता में जीवन में नई आशा का संचार करने का संदेश छिपा है। कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को क्या कहा है? कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को दुख भरे आंसू कहा है। ऊषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है? उत्तर है, ऊषा द्वारा ओस बटोरने से आशय है कि जिस प्रकार दिन की गर्मी से ओस समाप्त हो जाती है, इसी प्रकार जागरण और सक्रियता से कष्ट दूर हो जाते हैं। रजनी की लाज समेटो तो से कवि का क्या आशय है? रजनी की लाज समेटो तो से कवि का आशय है कि रात बीत चुकी है, अर्थात रात का अंधेरा सूरज की किरणों में छिप गया है। हे मनुष्य, अब जागो और अपने नए दिन की शुरुआत करो। राजा ब्रह्मदत्त क्यों प्रसिद्ध था? राजा ब्रह्मदत्त अपने धर्मप्रिय और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था? राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर यह जानने के लिए घूमता था कि नगर में सभी उसकी तारीफ ही करते हैं या कोई दोष भी बताने वाला है। बोधिसत्व ने राजा को गोदे मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया? बोधिसत्व ने कहा कि जिस राज्य का राजा न्यायप्रिय और धर्मपरायण होता है, उस राज्य के गोदे फल फूल सभी मीठे होते हैं, और जिस राज्य का राजा अन्यायी और अधर्मी होता है, उस राज्य के फल फूल गोदे सभी कड़वे होते हैं। राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू कर दिया? राजा ने तपस्वी बोधिसत्व के कथन की सत्यता जानने के लिए अधर्म और अन्याय से शासन करना शुरू कर दिया। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है, इसका अर्थ है कि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। राजा धार्मिक और न्यायप्रिय और अच्छा होगा तो प्रजा सुखी होगी, और राजा ही अन्यायी होगा, अधर्मी होगा तो प्रजा हमेशा दुखी रहेगी। वीरों का वसंत कैसा हो, यह कौन कौन पूछ रहा है? वीरों का वसंत कैसा हो, यह हिमालय पर्वत, धरती, आकाश, समुद्र एवं चारों दिशाएं पूछ रही हैं। वीरों के वसंत के लिए रंग और रण का क्या स्वरूप है? जब वसंत ऋतु में चारों तरफ लोग खुश होते हैं, उल्लास का वातावरण होता है, उस समय वीर देश रक्षा के लिए बसंती चोला पहनकर रणभूमि में निकल पड़ते हैं। बसंती रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है। कविता में कवि अतीत से मौन त्यागने को क्यों कह रहे हैं? अतीत में हुए युद्ध का परिणाम अत्यंत भयावह था, इसलिए अतीत से प्रेरणा लेते हुए कवि वर्तमान पीढ़ी को युद्ध न करने की सलाह देते हैं एवं अतीत से सीख लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेखक ने यात्रा के कितने प्रकार बताए? लेखक ने यात्रा करने के 2 प्रकार बताए हैं। पहला, योजनाबद्ध तरीके से यात्रा की जाए, और दूसरा वह कि बिना सोचे समझे, बिना योजना के कहीं के लिए निकलें और कहीं पहुंच जाएं। लेखक ने किन किन स्थानों की यात्रा की? लेखक ने सोनारी और शिवसागर की यात्रा की। लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया? लेखक ने बरसात के मौसम के कारण हुई कठिनाइयों का सामना किया, जैसे खराब मौसम, खराब रास्ता, टूटी सड़क, पूरी पानी से डूबी हुई, ना आगे बढ़ने का रास्ता था ना पीछे लौटने का। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा कल्पना के चरणों से। इस वाक्य का क्या आशय है?
इस वाक्य का आशय है कि लेखक देश विदेश की यात्रा के शौकीन हैं। स्थूल पैरों से यात्रा करने का तात्पर्य है जहां वे सशरीर पहुंच सकें, और सूक्ष्म चौड़ों से यात्रा का तात्पर्य है कल्पना की उड़ान से। एक कील की वजह से राज खो जाता है, यह कहावत किस संदर्भ में है? एक कील की वजह से राज खो जाता है, यह एक अंग्रेजी कहावत है। कहावत इस प्रकार है कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े की वजह से लड़ाई, और लड़ाई के कारण राज से हाथ धोना पड़ता है। यात्रा करने में हमें नक्शा किस प्रकार सहायता करता है? नक्शे की मदद से यात्रा करने में काफ़ी सहूलियत होती है। नक्शा हमें सही रास्ता, नियत दूरी, स्थान आदि की पूरी जानकारी देता है। निज भाषा उन्नति से क्या क्या लाभ है? निज भाषा उन्नति से अपने धर्म, मान सम्मान और कार्य व्यवहार की उन्नति होती है। हमें अपनी भाषा का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए? हमें अपनी भाषा का प्रचार प्रसार सरकारी कामकाज, अदालत आदि में एवं बोलचाल में करना चाहिए। साथ ही यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी भाषा का विस्तार विदेशों में भी हो। कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किस किस को बढ़ाने की बात कही है? कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त धर्म, मान सम्मान, एकता आदि को बढ़ाने की बात कही है। कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया? कवि ने महाभारत युद्ध का कारण कौरवों और पांडवों की आपसी फूट को बताया।